When we study about the nervous tissue, there is a mind. There is a come in the mind what's happened in the nervous tissue. So in this lecture, we are going to further discussion about the last tissue of the chapter, which is known as nervous tissue. तो नर्वस टिश्यू ना क्या होता है कि एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो करता है कंडक्सेशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स हम इसे कह सकते हैं जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेवलप करता है ना हमारी बॉडी, और वो बॉडी से ब्रेन के पास पहुंचता है ना, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, मतलब एक टाइप का इंफॉर्मेशन है जो हमारी बॉडी से जनरेट करने के बाद माइंड पर पहुंचता है और माइंड उस पर रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू जो है ना नॉर्मली इसी कंडक्सेशन जो इम्पल्स है ना उसका पाथवे को बनाता है। मतलब जो इम्पल्स आपके हैंड से ब्रेन तक गया ना, वो पाथवे जो डेवलप हो रहा है उसके जो टिश्यू है दैट्स नोन एज नर्वस टिश्यू। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि इट इज द हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्सेशन ऑफ इम्पल्स। मतलब बहुत स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो हेल्प करता है इम्पल्स को कंडेंस करने, मतलब ले जाने में, राइट। अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, काम के हिसाब से तो ये दो टाइप के मेनली होते हैं। अगर पहला जो होगा ना, कंडक्ट से एक पाथवे बनाएगा जिससे इम्पल्स जाएगा, दैट्स नोन एज न्यूरॉन्स। ठीक है, और दूसरा जो है ना बहुत सारे न्यूरॉन्स को बाइंड करेगा। मतलब मान लो एक जो न्यूरॉन है आपके हैंड का मैसेज को ब्रेन के पास ले गया, और दूसरा न्यूरॉन जो है ब्रेन के मैसेज को हैंड के पास फिर से लाया, तो ये दो न्यूरॉन्स हो गए। अब दो न्यूरॉन्स आपस में बंधे होते हैं, ठीक है, और वो एक तरह से ग्लू से बंधे होते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लिया सेल। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दो टाइप्स के हैं, एक न्यूरॉन और एक है ग्लिया। बात करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में, इसमें डिफरेंट पार्ट को डिवाइड किया गया। सबसे पहले आता है साइटोन या सेल बॉडी के नाम से। और साइटोन या सेल बॉडी ना, ये एक तरह का स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, इट इज अ लुक लाइक अ ट्री बंच ऑफ ट्री ब्रांचेस, राइट। अगर देखें हम स्ट्रक्चर्स के बारे में तो इसके मिडिल पे होगा न्यूक्लियस, और बहुत सारे गैन्यूल्स, आपके निसल्स गैन्यूल्स होंगे, मतलब छोटे छोटे राइबोसोम टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, दैट्स कॉल्ड निसल्स गैन्यूल्स बोलेंगे। और जो निसल्स गैन्यूल बनते हैं ना, वो गोल्गी बॉडी आपका और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। ठीक है, और सिंपल सा निसल गैन्यूल का काम है आपका प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ठीक, बात करें ये फर्दर जो साइटोन बॉडी है, सेल बॉडी है, वो ब्रांच में डिवाइड है, दैट्स नोन एज डेंड्रॉन्स। और ये जो डेंड्रॉन है ना, डेंड्रॉन ये कनेक्शन है डेंड्राइट्स के बीच में और साइटोन्स के बीच में। साइटोन क्या है, न्यूरॉन्स का एक आपका बॉडी है, दैट्स कॉल्ड साइटोन। डेंड्रॉन्स क्या है, डेंड्रॉन्स ये है आपका जो फर्स्ट ब्रांच निकला ना आपका साइटोन से, दैट्स कॉल्ड डेंड्रॉन्स। और ठीक है, और जो डेंड्रॉन से नंबर ऑफ ब्रांचेस डेवलप हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स। तो ये जो डेंड्राइट्स है यही इम्पल्स को कैरी करता है, चाहे आपका हैंड से ब्रेन के पहुंचाना हो, तो जो हैंड कैप्चर किया ना इंफॉर्मेशन, वो कौन करता है, आपका डेंड्राइट्स करते हैं। चाहे ब्रेन से हैंड के पास लाना हो, तो ब्रेन से जो मैसेज पहली बार ब्रेन से रिसीव हुआ ना, वो भी डेंड्राइट्स करता है। ठीक है, और डेंड्रॉन्स क्या करता है, ये कनेक्शन बनाता है डेंड्राइट्स और साइटोन्स के बीच में। अब ये जो इंफॉर्मेशन आ गया, मतलब एक साइटोन्स के अंदर, सेल बॉडी के अंदर या सेल साइटोन के अंदर डेंड्राइट्स होगा, डेंड्रॉन्स होगा, न्यूक्लियस होगा, नेसल्स गैन्यूल्स होगा। ठीक है, बात करें ये जो साइटोन है ना, फर्दर जो होता है सीट टाइप स्ट्रक्चर में, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप करता है, दैट्स नोन एज एक्सॉन के नाम से जानते हैं। अब ये जो एक्सॉन है ना, इसके अंदर होता है पानी, राइट। तो ये अब ये सॉरी एक चीज ना और आपको होता है, साइटोन और पूरा एक्सॉन में ना पानी होता है, और ये पानी को हम बोलते जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना, जेली लाइक सब्सटेंस, इसमें भी आपको जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको एक्सोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो साइटोन से लेके जितना भी एक्सॉन है ना, उसमें जो पानी प्रेजेंट है ना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। और पता है पानी का काम क्या होता है, रिएक्शंस को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो यहाँ पे भी एक्सोप्लाज्म जो करेगा न्यूट्रलाइजेशन का काम करेगा। बात करें एक्सॉन पाथवे के बारे में, तो एक्सॉन जो है ना, वो दो टाइप के सीट से आपका कवर होता है। एक को सीट को बोलते हैं माइलिन सीट, और दूसरे को सीट को बोलते हैं स्वान सेल।
ठीक है। माइल आपका सॉन सेल सिंपल क्या करता है, ये क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है। ये सॉन सेल जो है ना माइलिन शीट के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये वर्क मेनली करता है इंसुलेशन का, मतलब आपका जो भी इम्पल्स है ना वो आपका डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए किसी भी कंडीशन की वजह से, इस तरह का इंसुलेशन का प्रोवाइड करता है। दूसरी बात करें, दो माइलिन शीट के या दो सॉन शीट के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, इस गैप को बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनिबल। नोड्स ऑफ रेनिबल क्या कहता है, इट इज अ पॉइंट वेयर द इम्पल्स ट्रेवल, ठीक है। इम्पल्स ना सीधे पाथवे में नहीं जाते, ये आपका उछल उछल के जाते हैं, राइट। तो नोड्स ऑफ रेनिबल क्या है, एक पाथवे है जहाँ पे इम्पल्स कैरी आउट हो रहा है, ठीक है। और ये इम्पल्स जो पहुँचता है ना, ये कहाँ पहुँचता है, एक्सॉन बल्ब के पास पहुँचता है और एक्सॉन बल्ब जो है ना सिनैप्सिस प्रोसेस से न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज करता है, जिससे दूसरे आपका एक्सॉन के पास इंफॉर्मेशन पहुँच के और धीरे धीरे वो कनेक्ट होके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है। बात करें तो ये मेनली हमारा स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें कि ये जो एक्सॉन जुड़ा हुआ है ना साइटोन बॉडी, ये हम साइटोन बॉडी है और ये आपका डेंड्राइट्स है और ये आपका एक्सॉन है। तो इसके बेसिस पे ना ऑन द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ आपका डेंड्राइट्स कितने हैं ना, उसके बेसिस पे ये डिवाइड ऑफ फर्दर क्लासिफिकेशंस में। बात करें अगर एक डेंड्राइट्स होगा तो हम उसको बोलते हैं बाइपोलर, मतलब एक तो आपका एक्सॉन हो गया और दूसरा आपका डेंड्राइट्स एक हो, मतलब यहाँ पे नंबर्स ऑफ डेंड्राइट्स नहीं रहेंगे, यहाँ पे बस एक डेंड्राइट्स रहेंगे, दैट्स नोन एज बाइपोलर, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि ये जो साइटोन तो फिक्स रहेगा, साइटोन में चाहे आपका एक एक्सॉन हो चाहे आपका एक डेंड्राइट्स हो, मतलब दोनों से एक हो, तो हम उसको बोलते हैं यूनिपोलर। तो यूनिपोलर में सेंस ये बनता है कि जब न्यूरॉन्स के पास एक ही एक्सॉन हो या एक ही एपिडेंड्राइट्स हो, दैट्स कॉल्ड अ यूनिपोलर। बात करें सेकेंड टाइप्स के बारे में तो हम उसको बोलते हैं मल्टीपोलर। और ये मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है ना बहुत कॉमन है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के अंदर होता ये है आपका कि एक्सॉन का स्ट्रक्चर एक होता है और मल्टीपल आपके डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। डेंड्राइट्स इम्पल्स को कैरी आपका रिसीव करेंगे और ट्रांसफर करने का काम करेंगे। तो मल्टी आपका पोलर में मतलब डेंड्राइट बहुत सारे होंगे और एक आपका एक्सॉन होगा। उसी तरह एक और टाइप का होता है, उसको होता है सूडो पोलर के नाम से जानते हैं। सूडो मीन्स होता है फॉल्स, मतलब ये दिखेगा तो आपका यूनिपोलर की तरह, बट ये फॉल्स है। ये आपका जो एक्सॉन है ना फर्दर बाइफर्केट करके नंबर ऑफ आपका एक्सॉन बनाते हैं और इसको बोलते हैं सूडो पोलर, ठीक है। तो ये जो हमारा है न्यूरॉन्स का कंप्लीट हो गया। बात कर लें गिलिया के बारे में, तो गिलिया को हम ये बोल सकते हैं कि ये एक तरह ग्लू है जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को बाइंड कर रहा है साथ में, ठीक है। ये नंबर ऑफ सेल्स को एक साथ बाइंड कर रहा है, ठीक है। बात करें अपन इसके बारे में तो जो इंफॉर्मेशन है ना, इम्पल्स है सेंसरी ऑर्गन से कैरी करना ब्रेन के पास, दैट्स कॉल्ड CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ले जाने का जो काम है ना, उसको स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन करते हैं, दैट्स नोन एज सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे, इम्पल्स को सेंस ऑर्गन से लेंगे और ब्रेन के पास पहुंचाएंगे, ठीक है। और ये सेंसरी और न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये भी मल्टीपोलर होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर इसका इस टाइप का कुछ देखिएगा, ठीक है। तो ये ब्रेन के पास लग गया। अब ब्रेन इस पे आपका डिसीजन लेगा और डिसीजन लेने के बाद फर्दर जो न्यूरॉन्स ब्रेन से आते हैं ना, ये भी स्पेशलाइज होते हैं और इस टाइप के न्यूरॉन्स को बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है, जो सेंस ऑर्गन से इंपल्स को ब्रेन के पास ले गया। मोटर न्यूरॉन्स क्या है, मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन के इंफॉर्मेशन को सेंस आप रिसेप्टर के पास लाया। अब रिसेप्टर क्या है, जैसे आपकी बॉडी में मूवमेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर को रिस्पॉन्स करने में, दैट्स कॉल्ड अ रिसेप्टर, ठीक है। जैसे हमारा मसल्स, ठीक है, ब्रेन आया, ब्रेन पे हमने एक्ट किया, ठीक। तो ये जो एक्शन हो रहा है ना, ये बहुत स्पॉन्टेनियस होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो हम इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का टर्म यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बात करें जो ये ग्लू है ना, ग्लू भी बहुत टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे आर अटैच, मतलब ये टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस क्या ये अपने साथ जोड़ रहा है ना, किस चीज़ को एक साथ जोड़ रहा है ना, ये भी बहुत टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं माइक्रोगिलिया के नाम से। माइक्रोगिलिया जो है ना आपका फैगोसाइटोसिस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो आपके फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फिंग का काम करता है, मतलब बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का जो काम करता है ना, उसके अंदर आपके होंगे माइक्रोगिलिया आपके, ठीक है। बात करें सेकेंड टाइप्स के बारे में, तो अगर ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन एक साथ प्रेजेंट है ना, तो उसके अंदर जो आपका गिलिया होगा उसको बोलेंगे स्टूडियोगिलिया के नाम से जानेंगे। स्टूडियोगिलिया मेनली जो है आपका ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन को दोनों को एक साथ कनेक्ट करता है।
बात करें थर्ड टाइप के बारे में, थर्ड टाइप के अंदर जो भी ये एक्सॉन के अंदर जो भी सीड्स है ना, चाहे माइलिन हो चाहे आपका सॉन हो, दोनों को कंबाइंड करने का जो काम करेगा ना उसको बोलेंगे आपका ओलिगोडेंड्राइट गिलिया। ठीक है, ओलिगोडेंड्राइट गिलिया क्या करेगा, ये माइलिन सीड और सॉन सेल को दोनों को कंबाइंड करके एक साथ रखिएगा। तो बेसिस ऑफ दे व्हाट दे आर अटैच, दे आर फर्दर टाइप, राइट। तो ये जो हमारे इस टॉपिक के साथ ना हमारा 4 टाइप ऑफ टिश्यू कंप्लीट होता है। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।